पालकी में दूल्हा बनकर के राजा नहुस बैठे हैं और इंद्राणी से मिलने के लिए चले। अब पालकी में बैठे, जब पालकी में 7 ब्राह्मण लगे हैं। अब ब्राह्मणों से राजा नहुस कह रहे हैं कि तेज चलो, तेज चलो, तेज चलो, हमें इंद्राणी से मिलना है, तेज चलो। अब ब्राह्मण के नकुआ भूल गए, पशु को डालने लगे। फिर भी राजा नहुस कह रहा है, एक शब्द और कहा, क्या कि सरप सरप आवाज थी, था वैभव का डर। अब तो राजा नहुस कह रहे हैं कि तेज चलो, सरप है, तेज चलो, सरप है। अब वो सरप ही सरप चिल्लाने लगे तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, कहने लगे, ओरे राजा नहुस, हम तो पालकी को तेज से ले जा रहे हैं, तो आप ये कह रहे हो कि सरप, तो जा हम तुझे श्राप देते हैं कि राजा नहुस तू पालकी में सर्प हो जा। 7 ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तू पालकी में सर्प हो जा। ओ सरप सरप आवाज और था वैभव का डर। विप्र कभी बोले तू भी होगा सरप हो राजा, तू भी होगा सरप। पराई औरत के चक्कर में राजा नहुस पालकी में सर्प बन गए। क्या बन गए? सर्प। पराई औरत से सावधान, लाल झंडी खतरा, सावधान। अरे हमारे तुम्हारी तो औकात क्या है, बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े बलवान चले गए और एक नहीं मैं आपको कहीं प्रमाण दे दूं। पर प्रिया के चक्कर में रावण जैसा विद्वान चला गया। पराई औरत के चक्कर में चंद्रदेव को दाग लग गया और पराई औरत के चक्कर में राजा नहुस जैसे सर्प बन गए। तो पराई औरत से सावधान, क्योंकि बताया है कि पर नारी पैनी छुरी कोई मत लावो अंग, और रावण से योद्धा मरे सो पर नारी के। तो इस तरीका से राजा नहुस सर्प बन गए। अब आगे की कथा बहुत सुंदर है, तो तालियां बजाते हुए हमारी माता बहनें, सभी भक्तजन बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बोलेंगे और मन वाणी को पवित्र करेंगे। मोती कैसे बीनू सामरिया, बिखर गए गलियन में मोती कैसे। सभी लोग ताली बजाते हुए, पीछे हमारे जो भाई बैठे हैं, देखो खाएबे में कंजूसी करो, पैरवे में कंजूसी करो, लेकिन परमात्मा के नाम में कभी कंजूसी मत करना। मोती कैसे भी
ये 2 से 1 रुपए का जो हार आया है, अभिषेक यादव एडवोकेट जो नगला ख्याली झपारा से आए हैं, हरिंदर सिंह यादव बैनामा लेकर तहसील जसराना, उनके सुपुत्र साहब हैं। ये तहसील शुकुहाबाद में बैठते हैं, बड़े ही अच्छे भाव हैं और हमारे प्रिय भतीजे, इसलिए हमें अभिषेक के द्वारा 2 से 1 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया गया है और हमेशा ये हमारे भाई का नाम रोशन करे और आगे के लिए हमेशा ये बढ़ते रहे, धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने। तालियां बजाते हो सभी लोग। एक बार ऊंचे हाथ उठाए सभी लोग, माता बहनें सभी।
जो बच्चे खड़े हैं, बच्चे हैं बर्फ वाले बैठे, पीछे बर्फ खा जाएगी। हाँ माता बहनों भक्तजनों, अब उसी जगह ध्यान को केंद्रित करते हैं। महाराज नहुस इंद्राणी के चक्कर में सर्प बने गए, और जब सर्प बने गए तो इनके सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था अयाति। तो अयाति को इलाहाबाद का राजा बनाया गया है। तो इलाहाबाद के महाराज जब अयाति बने हैं तो उन्हीं अयाति के समय में वहां पर एक बृहस्पति दैत्य की राजधानी थी, और उसी बृहस्पति दैत्य के यहाँ जो बृहस्पति के गुरु थे, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी थी। तो अपनी बिटिया देवयानी को लेकर के शुक्राचार्य अपने चेला बृहस्पति के रहने लगे। तो देवयानी गुरु की बिटिया और बृहस्पति की बिटिया शर्मिष्ठा, इन दोनों बिटियन में बड़ा प्रेम होता। खाएं तो संग, जाएं तो संग, सोएं तो संग। एक मिनट भी एक भी लड़की एक दूसरे को नहीं अलग करती थी। तो एक दिन ये शर्मिष्ठा देवयानी बैठी हैं और ये लड़कियां आपस में कह रही हैं कि बहना आज गर्मी का मौसम है, चलो हम तुम तालाब में नहाया में। तो जी हम उम्र की सहेलियों को लेकर के शर्मिष्ठा और देवयानी एक तालाब पर पहुंच गई। वो तालाब पे जाकर के माताओं ये लड़कियां वस्त्र उतार करके नगिन होकर के वो तालाब में स्नान करने लगी। लेकिन माताओं कभी नगिन होकर के तालाब में या गंगा जी में या नदी नाले में कभी नगिन होकर के स्नान मत करना, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। तो ये लड़कियां नगिन होकर के स्नान जब कर रही थी तो उधर से देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद चले आ रहे हैं। एक लड़की बोली, बहना बाबा नारद आए रहे हैं, और अगर कहूँ नारद बाबा ने हम तुमको नगिन देख लिया तो बड़े सनकी हैं, श्राप दे देंगे। एक बोली, जीजी ये काम करो, जैसे नारद आए और तैसी पानी में डुबकी लगाए लाए, और जैसे ही वे निकल जाए सो पानी के ऊपर फिर आ जाए। एक बोली, क्यों री, अगर तुमने पानी में डुबकी लगाई रही और देवर्षि नारद आए के जब महुअर बजान लगे तो फिर डुब डुब करके प्राणी कट जाए। इन लड़कियों ने क्या किया है कि देवर्षि नारद को देखा है तो ये लड़कियां भागी हैं और एक दूसरे के वस्त्र पहने, वस्त्र चेंज हो गए। देवयानी के कपड़ा पहन लिए शर्मिष्ठा ने, और शर्मिष्ठा के कपड़ा पहन लिए देवयानी ने। लेकिन शर्मिष्ठा राजा की लड़की थी, आगे बढ़ के जाने ऐसो गाल पे तमाचा दिया और कहियो नाला की बच्ची, भिकमंगे की लड़की, तेरी इतनी औकात जो तूने मेरे वस्त्र पहने। और क्रोध में आकर के शर्मिष्ठा ने देवयानी से एक बात कही है, बोली भिकमंगी पलती है, बोली भिकमंगी पलती है, ऊंची पोशाक बनाने से
देवयानी की चुटिया पकड़ ली। अब बेऊ ने गुनवाई रहे। मेरी माता बहनों भाइयों, अब देवयानी की चुटिया पकड़ी सो बेऊ ने गुनवाई रहे। सो बापे न रुकोगो बाने शर्मिष्ठा की चुटिया पकड़ ली। अब वो बाकी चुटिया पकड़े ठाड़ी, वो बाकी चुटिया पकड़े ठाड़ी। और ये हमारे चाचा जी नगला खेम करन से आए हैं, जो हमारे ऋषि भाई हैं, ऋषि स्टूडियो वाले, उनके पिताश्री हैं। इनकी तरफ से हमें एक से एक मुद्रिकाओं से सम्मानित किया गया है। नगला खेम करन से आकर के हमें एक से एक मुद्रिकाओं से इन्होंने व्यासपीठ पर सम्मानित किया है। बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। तो भक्तों, देवयानी शर्मिष्ठा में ये झगड़ा होने लगा कि तूने मेरे वस्त्र पहन लिए। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी की कलाई दोनों को पकड़ लिया है और पकड़ करके धक्का मारती 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 ले गई। एक कुआं था और उसी कुआं में देवयानी को ढकेल दिया। देवयानी को कुएं में ढकेल दिया और ये खुश रहो 2511 रुपये भंडारे में श्री वीरपाल सिंह, 2511 रुपये श्री वीरपाल सिंह धनकरा से ये भंडारे में दान दे रहे हैं। एक से एक रुपये से हमारा सम्मान किया है और 10-10 रुपये से संत समाज का, शास्त्री मंडल का, कलश वाली कन्या भी खड़ी हो जाए। ये वीरपाल सिंह जी के नाती हैं लव, बेटियां खड़ी हो जाओ। ये लव हमेशा अपने बाबा का, माता पिता का नाम रोशन करे। तो देखिए मेरी माताओं, आज देवयानी को कुएं में ढकेल दिया और कुएं में ढकेल करके ये शर्मिष्ठा चली आई और बाने कावना बताई कि हम देवयानी को कुआं में ढकेल आए। अब वो देवयानी कुएं में पड़ी पड़ी रो रही है और सोच रही है कि अब कुआं से कौन निकाले। तो मेरी माता बहनों भाइयों, इलाहाबाद के राजा अयाती निकल करके जा रहे थे। घोड़ा की टापों की आवाज कुआं में देवयानी के कानों में पड़ी है। तो देवयानी ने कुआं से आवाज लगाई है कि घोड़ा पाले ज्वान ने कर की जइया में फेर रही। देवयानी आवाज लगा रही है वो घोड़ा वाले।
हमारे छोटे भाई हैं दिनेश कुमार शास्त्री गांव कलेक्टर से। ये हमारे छोटे भाई दिनेश शास्त्री के द्वारा हमें माल्या अर्पण करके हार के द्वारा सम्मान किया गया है। आशीर्वाद वीरेंद्र कुमार जी जो बीडीसी हैं मोहब्बतपुर से आकर के 1 से 1 रुपए से हमारा सम्मान किया है। भाई के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे जगह छोड़ दियो, आगे बिल्कुल जाम मत कर दियो। हाँ माता बहनों कुछ पीछे निकलती हैं, आगे जगह का थोड़ा अभाव। हाँ तो देखिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। देवयानी कुएं में पड़ी पड़ी रो रही है। महाराज अयाती ने आवाज देखी है लड़की की, तो कुआं के अंदर झांक के देखा बहुत सुंदर लड़की है। सो दुसाला महाराज ने लिया और कुएं में डाल दिया और देवयानी को कुएं से बाहर खींच लिया। लेकिन देवयानी ने राजा की कलाई नहीं छोड़ी। महाराज अयाती बोले कौन है आप? इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने कुआं से तुमको बाहर निकाल लिया, तो इसका मतलब ये है कि हम आपको बाहर निकाल लिया तो कलाई नहीं छोड़ रही हो। कहने लगी महाराज अगर तुमने पहली बार कलाई पकड़ी है तो जीवन भर कलाई पकड़ने का वादा हमसे करो। ये थोड़ा ये कर दो, ये गुब्बारे हैं थोड़े ऊंचे कर दो। जीवन भर का वादा करो। अयाती बोले लड़की तू कौन है? तेरा मेरा कोई परिचय नहीं है। तेरे बाप का नाम क्या है? कुएं में क्यों आई है? कहने लगी महाराज सुनो मेरा नाम क्या है, मैं कुएं में क्यों आई। और ये कुछ भंडारे में दानदाताओं का दान आया है। 200 रुपये रामनाथ सिंह मकरनपुर, 500 रुपये राजेंद्र सिंह मकरनपुर, 200 रुपये वीरेंद्र यादव गांव मोहब्बतपुर, 500 रुपये अखिलेश कुमार नगला बनिया, 251 रुपये विशेष कुमार मास्टर नगला खेमकरन, 200 रुपये रामवीर सिंह ग्राम धनकरा, 500 रुपये नीरज कुमार जी धनकरा। तो देखो माताओं, उस लड़की को परिचय पूछा कि तेरे बाप का नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तू कुएं में क्यों आई है। तो बोली सुनो महाराज अगर परिचय पूछना चाहते हो कि मेरी पैरन हुई गई सहेलिया
हमारी सहेली बैरन हो गई, गुतैयर कुआं में डाली गई कि मेरी बैरन हुई गई सहेलिया ढकेल गई। हमारी सहेली बैरन हो गई, कुआं में ढकेल गई। शुक्राचार्य की हम है बेटी, तो बताइए ने सो डालो। अरे दुख रही मेरी कमरिया। देवयानी है अरे नाम हमारो, पकड़ो मेरी अमरिया ढकेल गई, पकड़ो। देवयानी बोली मैं शुक्राचार्य की बिटिया हूं, तो अयाति ने कही तू पागल है। शुक्राचार्य ब्राह्मण और उनकी लड़की, तो मैं तो क्षत्रिय का बेटा हूं और तू ये कह रही है कि हमें अपना, तो ब्राह्मण की बिटिया क्षत्रिय का बेटा ये वर्ण नहीं हो सकता। कहने लगी महाराज शादी तो यही होगी, क्योंकि मुझे श्राप लगा है कि मेरी शादी कोई ब्राह्मण करके नहीं ले जाएगा, मेरी शादी करके ले जाएगा तो कोई क्षत्रिय ले जाएगा। और ये श्राप किसने दिया था देवयानी को कि तेरी शादी ब्राह्मण के संग नहीं होगी। बड़े ध्यान से सुनना, ये श्राप दिया था गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने। वो ये कब का श्राप है ये भी मैं आपको बात बताता चलूं। ये श्राप उस समय का है कि जिस समय देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हो रहा था। ए भैया बात नहीं, ए बच्चे बात नहीं, पीछे जाओ। देवताओं में राक्षसों में युद्ध हो रहा था, तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति और राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जो थे ना, इनके पास एक विद्या थी, मृत सजीवनी विद्या। ये मरे हुए इंसान को जीवित कर देते थे। तो देवताओं को बड़ा संकट भाव कि ये राक्षस कभी मरेंगे नहीं, विनाश कभी नहीं होगा, ये शुक्राचार्य इनको जीवित करता जाएगा। तो ये मृत सजीवनी विद्या देवताओं की तरफ भी कोई न कोई सीखे, तो कोई ना सीखो, गुरु को लड़का भेजो कच्छ। और शुक्राचार्य के पास में गया तो शुक्राचार्य ने पूछा कि तुम किनके पुत्र हो, तो बताया मैं बृहस्पति का बेटा हूं। बोले बृहस्पति तो हमारा दुश्मन है। तो अपने दुश्मन को कोई शिक्षा दे सकता है, लेकिन नहीं, मैं आपकी आशा को निराशा नहीं करूंगा। और भक्तों जानते हुए भी शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत सजीवनी विद्या सिखाई। लेकिन बहनों भाइयों, इसी बीच में देवयानी कच्छ को प्रेम करने लगी। और जो चेला आते शुक्राचार्य के जितने राक्षस, वो जलने लगे कि अगर कच्छ मृत सजीवनी विद्या सीख गया तो ये राक्षसों का विनाश कर देगा। सो देखो 3 बार कच्छ को मरवाओ, 3 बार, एक बार तो टुकड़े टुकड़े करके वो काट दिया, तब शुक्राचार्य ने मृत सजीवनी विद्या से जीवित किया। और एक बार तो उसके मांस को पीस करके दारू में शुक्राचार्य को ही पिला दिया। तीसरी बार पानी में घोर कर